कैदी नंबर 804 पर आपका गुस्सा बरकरार है, बल्कि आपने तो उनके हामियों की तस्दीक भी की है कि भाई कैदी नंबर 804 तो वो अटक जेल में थे, अब अडियाला में हैं और यहाँ पे कैदी नंबर 495 हैं। तो क्या इतलात हैं कि कैदी नंबर 495 जेल में खुश हैं या परेशान हैं? ये सवाल वैसे बनता नहीं है। जेल जेल है, उसमें कोई कहे मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, पहले तो कहा जा रहा था नहीं पाएंगे ना वो, मैं 16 दिन रह के आए। नहीं, उनकी चॉइस नहीं है ना, मेरी भी चॉइस नहीं थी। जो जेल में लोग हैं उनकी चॉइस नहीं है, मजबूरी से रह रहे हैं ना। कोई खुशी से जेल में जाता है नहीं, लेकिन वहां से डीले करके भी लोग चले जाते हैं। लेकिन खान साहब ने तो कहा ना कि वो डटे हुए हैं, बाहर जाने की बात भी नहीं की है और ना प्लेटलेट्स गिरे हैं। खान साहब से कोई डील नहीं कर रहा। जिस दिन कोई डील करना चाहेगा, ये पैगाम ये लोग बहुत कोशिश कर चुके हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट इस मूड में नहीं है कि उनसे बात की जाए और कोई रिलीफ इस वक्त नहीं मिल रहा। अलबत्ता बुशरा बीबी ने कोशिश की और इसी वजह से बुशरा बीबी को नैब से सजा नहीं दिलवाना चाहते थे। और फिर जब नैब से सजा हो भी गई तो उसको बनी गला पहुंचा दिया गया। और ये किसी की रिक्वेस्ट पे हुआ है। ये अभी ड्रामा कर रहे हैं कि जी हमें वापस जेल भिजवा दें। इन्होंने शायद जेल देखी नहीं है, सिर्फ मुलाकात के लिए गए हैं। जेल बड़ी टफ होती है। इमरान खान के पास चॉइस नहीं है, वो कोशिश कर चुका है। अभी भी पैचअप की बहुत कोशिशें हुई हैं। ऊपर से कोई नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात आप कह रहे नहीं हो रहे, तो फिर इमरान खान इस सेटअप के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? चूंकि असद कैसर कह रहे हैं कि ईद के बाद दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, हर मैदान में मुकाबले के लिए तैयार हैं। और जो इनके शेर अफजल मरवत हैं वो कह रहे हैं कि मजीद 9 मई जैसे वाकयात की भी धमकियां दे रहे हैं। वो करके देख लें, पहले करके देख लिया था, उसका रिजल्ट देख लिया। आप रियासत को चैलेंज करेंगे, रियासती अदारों को चैलेंज करेंगे, जो मुहिम ये चला रहे हैं इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर, ये इनके लिए बहुत खतरनाक। ये सियासत नहीं है। आपने मिलिटेंट ग्रुप बनाना है, रियासत के इदारों से टकराना है, वो आप ख्वाहिश पूरी कर लें। वो इंडिया भी कर चुका है और भी बहुत, क्योंकि आप वो इंटरनेशनल एजेंडे को लेके आगे चल रहे हैं। ये सियासत में आपको देखें, ये जो इन पे क्राइसिस है सो कॉल्ड, ये बाकी जमातों पे नहीं आया। हिस्ट्री पे तरह उठा के देख लें, ये तो नए लोग हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रियासती इदारों पे चढ़ दौड़े, जंग करनी शुरू कर दी। पार्लियामेंट में आप रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, कल आपका चांस है। किसने इनको कहा था 123 सीटें छोड़ के आप भाग जाएं? किसने कहा था पंजाब गवर्नमेंट तोड़ दे, केपीके की गवर्नमेंट तोड़ दे? और भाई ये जिस सिस्टम के अंदर रह के आप बने हैं उसी में दोबारा बनेंगे ना। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, धांधली का शोर भी होता रहेगा बेग साहब, और हुकूमत भी चलती रहेगी। और कैदी नंबर 495 जो है वो जेल, आप कैदी नंबर 495 पे मुस्कुराते बहुत अच्छा है, तो वो जेल में ही रहेंगे। देखिए, वो कहता था सबको मैं जेल में फेंकूंगा। अल्लाह का निज़ाम है, आज उसी कोठड़ी में वो है जिसमें हम थे। मकसद ये है कि आप बड़े दावे मत कीजिए, बड़ी बातें नहीं कीजिए। सिस्टम अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने असेंबलियों में हल्फ ले लिया, आपका चीफ मिनिस्टर बन गया। इस सिस्टम को चलने दें, थोड़ी सी बेहतरी आने दें। और मैं इस हक में हूं कि अगर मिड टर्म इलेक्शन हो अच्छा तो कराने चाहिए। अगर आप इस क्राइसिस को खत्म करना चाहते हैं, इस शोर शराबे को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रखना चाहते हैं, तो 2.5-3 साल बाद इलेक्शन करवाइए। इनकी भी परफॉर्मेंस आ गई होगी, उनका भी शोर शराबा आ गया होगा, तो पता चल जाएगा। ऐसी कौन सी बात है? बिल्कुल कोई मसला तो है ही नहीं। 60-70 अरब रुपए लगता है कि इलेक्शन के ऊपर करवा दें आप, फिर क्योंकि मुल्क में बड़े दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो करवाते जाएं आप। ये देखिए, 60-70 अरब रुपए कोई इश्यू नहीं है इस मुल्क के लिए, खुदा का वास्ता है। अगर आपने खाने का मसला बना हुआ है, एक वक्त स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोकल बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, 1000 मुल्क ऐसे हैं जहां पे 1-1 साल बाद इलेक्शन हुआ है, 6-6 महीने बाद हुआ है। IMF नाम की बला है, उसकी हमें बड़ी जरूरत है, लेकिन वो आवाम को खा जाती है और इस वक्त पाकिस्तान में है और डू मोर कर रही है। तो आपको लगता है कि IMF का कोई अच्छा पैकेज हमें मुस्तकबिल में मिल सकेगा? चूंकि खान साहब तो फिर पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की पेशगोइयां कर रहे हैं और कह रहे हैं इस दफा तो हालात बहुत खराब हैं। देखिए, वो इस किस्म की गुफ्तगू किसी लीडर को रियासत के बारे में नहीं करनी चाहिए। वो भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इस रियासत ने उनको भी बहुत इज्जत दी है, यहाँ के लोगों ने उनको बहुत वोट भी दिया, इज्जत भी दी। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम होता है जिसके करीब तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें खान साहब का भी और बाकी बहुत से लोगों का हाथ है इस रियासत को इस जगह लाने में। तो मैं किसी एक बंदे को ब्लेम नहीं करता, लेकिन विश ये करता हूं कि ये मुल्क चले और इसमें बेहतरी आए। और जो IMF पैकेज है वो पहले भी हम 13 बार या 12 बार तो ले चुके हुए हैं। IMF की कंडीशन सख्त इसलिए होती हैं कि आपके जहां जो
नया प्रैक्टिस है, लोगों को टैक्स नेट में बड़ी छूट है, खासकर बड़े बड़े जो हमारे मुख्तलिफ जो किस्म की जैसे ज़राअत है, इन चीज़ों पे या बाकी चीज़ों पे टैक्स उस तरीके से नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि जुल्म है किसी भी मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि IMF का पैकेज आना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाकी डोनर आपके साथ आ जाते हैं। मिल जाएगा, मिलेगा। IMF अगले 3 साल के लिए आपको लगता है कि हमें कोई 6 या 8 अरब रुपए, 8 अरब डॉलर्स दे देगा, और इसका अवाम पर क्या असर पड़ेगा? देखें, अवाम के लिए तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज ये गवर्नमेंट रोड मैप देती है और नया बजट जून में लाएगी तो उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। लेकिन मैं अगेन ये भी कहता हूँ कि बहुत टफ फैसले हैं। अवाम को शुरू में तो कुछ रिलीफ, मेरा नहीं ख्याल, पैसे ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? अभी रमजान शुरू हुए हैं, गोश्त तो दूर की बात है, ये सब्जियां और फल की आवाम की कौन सी दूर हो चुके हैं? वो उसमें हमारे लोगों का भी कसूर है। ये वेंडर, ये दुकानदार, ये सब माल कमाते हैं, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। रमजान में तो खास कमाते हैं।